गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी यूनिवर्सिटी की जो सीरीज है उसमें आज हम दिल्ली की 4 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की भी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और जेएनयू के वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो दिल्ली में नेक्स्ट बिग थिंग आती है वो एनएसयूटी आती है। जनरली इसको बच्चे जो हैं हमारे साइंस की साइड से देख के चलते हैं, लेकिन इसमें और भी कोर्सेज अवेलेबल है। इसके बाद ट्रिपल आईटी आता है, डीटीयू आता है, उसके बाद दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी आती है और जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द भी आती है। तो लगभग लगभग ये 4 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं अवेलेबल हैं, जिनको हम देखें तो बच्चों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एनएसयूटी की। अब बेसिकली नेशनल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली द्वारका में अवेलेबल है। एडमिशन के लिए देखें तो इसमें जनरली बच्चा जो है बीटेक के लिए आता है, और बीटेक के लिए जब बच्चा आता है तो एडमिशन जो है वो जी की तरह के थ्रू होता है, जॉइंट एंट्रेंस के थ्रू होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पास कोर्सेज और भी अवेलेबल हैं। जैसे कौन सा कोर्स अवेलेबल है आपके पास? बीबीए भी अवेलेबल है, एमबीए भी अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी यूनिवर्सिटी अगर आप दिल्ली से बाहर जाके करते हैं एमआईटी वगैरह से, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर फिर भी ठीक है। एडमिशन का प्रोसीजर वही है आपका। दिल्ली में अगर आपने बीटेक करना है तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि एनएसयूटी एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है और आपका एडमिशन इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना। आप अपना एंट्रेंस की जो तैयारी इंजीनियरिंग की करते हैं तो अच्छे लेवल की करेंगे, तब आपको एनएसयूटी मिल पाएगा। और बीबीए के लिए इसमें जो है एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्म अलग से भरना होता है। तो अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है आपके पास ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली बेसिकली इसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी 3 लेवल के कोर्स होते हैं। एफिलिएशन हमारा यूजीसी और नैक से है इसका। बीटेक की फीस लगभग लगभग 4.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से चलती है। ऑलमोस्ट हर फील्ड जो है ना अवेलेबल है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कंप्यूटर साइंस, बायो साइंस, अप्लाइड, एआई, सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। हर स्ट्रीम में बच्चा इसमें कोर्स कर सकता है। अच्छा, एमटेक भी इसमें बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है आपके पास, और पीएचडी की भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी डीटीयू। डीटीयू की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर बीटेक के 14 स्पेशलाइजेशन है यूजी के अंदर। इसके अलावा बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के भी बहुत सारे एफिलिएशन है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि इसमें बीबीए और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है वो सीयूईटी या फिर सीमैक के थ्रू होता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली में कॉमर्स के बच्चों के लिए भी। यहाँ पे भी आपके पास बीबीए और बीए इकोनॉमिक्स की एक चांसेस रहते हैं करने के लिए। आईपी के अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि बीबीए कहीं और से करे तो डीटीयू एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद एमटेक अवेलेबल है। यहाँ पे गेट के थ्रू एंट्री होती है एमटेक के अंदर। एम डिजाइन भी, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग भी है, तो सीट के थ्रू एंट्री होती है इसकी। एमबीए जो है वो कैट मैट और सीमैक के थ्रू भी एडमिशन होते हैं, ठीक है। पीएचडी के भी है, इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद मास्टर डिग्री की पहली रिक्वायरमेंट है। फीस की बात करें तो बीटेक की फीस लगभग लगभग इसकी 12 लाख के करीब अंदर अंदर आ जाती है। बीबीए की फीस लगभग लगभग 5.5 लाख, मतलब आईपी के इक्वलेंट ही आती है, ज्यादा नहीं है। ऐसी ही आपकी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसकी भी फीस भी सेम ही है, लगभग 5.5 लाख के अंदर अंदर ही आती है। एमबीए 4.5 लाख, 5 लाख के करीब मान के चलिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मस्ट है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके पास डीटीयू के बाद अगर और कोई प्रोमिनेंट जब हम बात करते हैं तो डीटीयू के बाद आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी के नाम पर दिल्ली में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। अब बेसिकली ये क्या होता था, देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास पॉलिटेक्निक्स हुआ करते थे। पूसा पॉलिटेक्निक हुआ करता था, आर्यभट्ट हुआ था, गुरु तेग बहादुर हुआ था।
इन सबको जोड़ करके हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी केजरीवाल जी की, उन्होंने बना दी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम दे दिया दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अब ये कॉलेज तो वही है, कैंपस वो के वही है, बस इन सबके नाम बदल दिए और इनको एक यूनिवर्सिटी दे दी, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी में से दी गई है और यूजीसी एफिलिएशन आपके पास है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई यूनिवर्सिटी है। अब बीटेक अगर आप यहां से करते हैं, बी या बीटेक, तो लगभग लगभग आपकी फीस 6 लाख के अंदर आती है। एमई एमटेक करते हैं तो लगभग लगभग आपकी फीस 2.5 लाख के करीब आती है। इसके अलावा मेन जो है ना, ये जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। पूसा पॉलिटेक्निक हुआ करता था जो अब इसके अंदर आता है। इसमें 10th पास जो बच्चे होते हैं और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, इनकी फीस लगभग लगभग 31,000, 31,500 के करीब होती है पर ईयर। बीएससी बीएससी का प्रोग्राम केवल द्वारका कैंपस में है इसका। इसमें लगभग 1.25 लाख के करीब 3 साल के प्रोग्राम की फीस आती है। इट डिपेंड्स कि आप इसमें कौन से प्रोग्राम ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के ऊपर। जो बच्चे बीसीए आईपी से अफोर्ड नहीं कर सकते, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आईपी का बीसीए जाकर के पड़ता है 4 लाख 5 लाख के बीच में, ठीक है। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लगभग लगभग 1.5 लाख के अंदर अंदर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के से बीसीए कर सकते हैं। अच्छा, इसका एडमिशन का बेसिकली मेरिट बेस भी रहता है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये हर साल चेंज करते हैं। इनकी जो पॉलिसी है वो हर साल चेंज होती है। बीच में 1 साल सीयूटी के थ्रू गया था, एक बार इन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट करा था और ज्यादातर ये मेरिट बेस्ड रखते हैं। थोड़ा सा महंगा होने की वजह से हर बच्चा इस पे नहीं जाता। पहले ये बेसिकली पॉलिटेक्निक हुआ करते थे तो इजीली बच्चे इसको अफोर्ड कर लेते थे, ठीक है ना। एंट्रेंस टेस्ट जो है अगर इनका अपना होता है तो उसका लेवल बड़ा हल्का होता है, ठीक है। अगर सीयूटी के थ्रू होता है तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी साइट पे जाकर के ये सारे फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। कंफर्मेशन आपको पेमेंट करने के बाद में ही होगी। इसके बाद दिल्ली की जो अगली बड़ी यूनिवर्सिटी आती है बेसिकली वो आती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग 100 कोर्सेज हैं, ठीक है। और यूजी से लेके पीजी तक नीट के बेस पे एमबीबीएस होता है और बीएमएस होता है, बीयूएमएस होता है यूनानी मेडिसिन के थ्रू, जी मेंस के थ्रू जो है आपका बीटेक का एडमिशन होता है, ठीक है। एल एमबीए, एलएलएम और एमटेक और एमएससी सारे होते हैं। इसके लिए भी आपको मैट, कैट, सी मैट, गेट, इन सबके एग्जाम क्लियर करने होते हैं। फीस की बात करें तो फीस लगभग लगभग बीटेक की फीस 7 लाख से लेके 9.5 लाख के बीच में रहती है, यानी फीस कोई कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। एडिशनल चार्जेस भी कुछ ना कुछ इनकी लाइब्रेरी वगैरह के रहते हैं। एक वन टाइम फिक्स चार्जेस भी 18,000 रुपए ये लेते ही लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी फीस आपको पे करनी होती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह से दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो उसके भी कोर्सेज आप ऑनलाइन देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो बच्चों, दिल्ली की कुल मिलाकर के अभी तक जो हमने यूनिवर्सिटीज और प्रोमिनेंट कॉलेजेस की बात करनी थी, इंस्टीट्यूशन की बात करनी थी, तो ये सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको दिल्ली एनसीआर के आपको मेन मेन यूनिवर्सिटीज हम बताएंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में 2 से 3 यूनिवर्सिटी हम कवर कर सकें एनसीआर की अच्छी प्रोमिनेंट। पहले हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करेंगे, उसके बाद फिर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। हमारे इसी तरह से चैनल को आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकें। आपके एडमिशंस के आने से पहले पहले कोशिश करेंगे हम आपको सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।